बार का इलेक्शन जो है वो एक अजीब मजाक सा इलेक्शन है, इसे पकड़ लिया है। मैंने अपनी अहलिया के कान में नहीं बताया कि इलेक्शन होंगे नहीं, फिर वो किसका जीता हुआ है, फिर उसको पैसे का लालच दे, धौंस धमकी धांधली, भाई को उठा के बाप को उठा के उससे जो चाहे मनवा लें। मुल्क में पुलिस नॉमिनेशन पेपर लेके भाग रही है, पार्टी टिकट लेके भाग रही है। पुरानी कहावत सुन रखी है, फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। ने इसको था कहा, मैं आपको दाद देना चाहता हूँ, में से कुछ नहीं निकला। पंजाबी की एक मिसाल है, वो कहते हैं पुट लो जो पुटना है, लेकिन जो लोगों का मिजाज है ना, उनकी आंखों में खून नजर आ रहा है, गुस्सा नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाजिर है मोहम्मद शौकत अली और आप देख रहे हैं फ्रंट पॉइंट। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तारिक मतीन साहब। इनसे पूछते हैं मुल्क के अंदर जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस हवाले से इनसे पूछते हैं कि क्या लगता है कि जो पिछले दौरों में जो इलेक्शन हुए हैं और साल के जो इलेक्शन है, इस बार के जो इलेक्शन है वो किस टाइप के हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, मुझे ये बताइएगा कि सूरत हाल तो बड़ी अजीब सी नज़र आ रही है। एक पार्टी को धक्का दिया जा रहा है किसी तरीके से दीवार में, मतलब चुन दिया जाए, मतलब कि ये वाला हाल चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि जो पिछले जितने भी आपने दौरे अपनी एज में आपने देखा कि जिस तरीके से इलेक्शन हुए, इस बार के इलेक्शन किस टाइप के? ठीक, इस बार का इलेक्शन जो है वो एक अजीब मजाक सा इलेक्शन है। और ये जो आप कह रहे हैं धक्का दिया जा रहा है, धक्के से तो आगे बढ़ता है बंदा। यहाँ जो है वो धक्का नहीं दिया जा रहा, यहाँ से पकड़ लिया है। जिस तरह 9 मई को यहाँ से पकड़ा गया था शीशे तोड़ के, उसी तरह से यहाँ से पकड़ लिया एक पार्टी को, उसको रोक दिया है। और हैरानी इस बात की है कि अदालत ने भी रोक दिया है, क्योंकि अदालत के सामने अवामी नेशनल पार्टी का केस था। अवामी नेशनल पार्टी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए, तो हमें चीफ जस्टिस साहब ने यह बताया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराना चलेगा, और इंट्रा पार्टी इंतखाबात में प्रॉब्लम होगी तो नहीं चलेगा। ये यानी अगर किसी शख्स ने कोई काम कर लिया है और उसके काम में कुछ गलती है, तो वो काम करने वाला जो है वो ज़्यादा गलत है, और जिसने काम किया ही नहीं है वो ठीक है, उसको जुर्माना दे के कहेंगे आओ तुम खेल लो। तो ये चीफ जस्टिस साहब ने किया है, इसलिए ज़्यादा हैरत है, क्योंकि ये मुल्क के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस अदालती उसने किया है, तो मुझे इसलिए ज़्यादा हैरानी है। चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह से ये चलाई तमाम की तमाम कार्रवाई, उस पर भी हैरत है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में तमाम लोग ये कह रहे थे कि ये आदर्शवादी हैं, उसूलों के पक्के हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े पाबंद आदमी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। इंतहाई अफसोस होता है। और कराची में जो लॉ एंड फोर्सेस ने जिस तरीके से पुलिस ने जिस तरीके से रवैया रखा है, कन्वेंशन को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए बड़ी कोशिश की गई, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरीके से क्या लगता है कि आज़ादी इलेक्शन क्या हो सकता है? देखिए, मुझे तो अब भी और सभी को ये डर है। मैंने अपनी अहलिया के कान में नहीं बताया कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कैसा है। लेकिन देखिए, ये बात तो सभी को हैरानी है ना, इस बात पे डर है कि अब भी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे वाला डर है। हाँ, अब जैसे ही बल्ला रास्ते से हट गया, तो आप देखिए कि मुस्लिम लीग नून के आज हमें पोस्टर्स नज़र आना शुरू हो गए कि उकाड़ा में जलसा हो रहा है, इस जगह जलसा हो रहा है, उस जगह जलसा हो रहा है। इससे पहले ये लोग जलसा करने के, बात करने के काबिल नहीं थे। आज ये तमाम के तमाम लोग, इनकी टियर 1, टियर 2, टियर 3 की लीडरशिप हमें नज़र आने लगी बात करते हुए। तो ऐसा लग रहा था कि ये भी इंतज़ार कर रहे थे कि बल्ला रास्ते से हट जाए, उसके बाद ये जो भी चाहें कर सकें। अभी लोग ये कह रहे हैं कि बल्ला अगर नहीं है तो बल्ला ना होने के बावजूद भी काम चल जाएगा। देखिए, ये तमाम लोग जो है ना, ये फिक्री बददयानती कर रहे हैं, क्योंकि अगर बल्ला नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं होंगी, ना ख़वातीन की ना अक़लियतों की। बल्ला नहीं होगा तो ये मखसूस नशिस्तें पूरे मुल्क में नहीं होंगी। बल्ला नहीं होगा तो मैं, जमील, शकील, सलीम, अहमद, उमर, जो भी है, जो भी जीतेगा, फिर वो किसका जीता हुआ है, फिर उसको पैसे का लालच दें, धौंस धमकी धांधली, भाई को उठा के बाप को उठा के उससे जो चाहे मनवा लें। फिर वो किसी टिंडे को वोट दे वज़ीर आज़म का, किसी कद्दू को वज़ीर आज़म का वोट दे, किसी बैंगन को वज़ीर आज़म का वोट दे। जिस ऐसी इंतखाबी निशानात दिए गए ना, तो वो किसी को भी दे दे, क्या होगा? क्योंकि वो तो तमाम के तमाम लोग एक जमात के हैं। एक अजीब सा मजाक किया गया। हमें जज साहब ये बता रहे थे कि 5 जज मिलके एक सियासतदान को पूरी उम्र के लिए कैसे नाअहल कर सकते हैं, और वही 3 जज मिलके तकरीबन 12 करोड़ वोटर है। 12 करोड़ में से 70 करोड़ अगर एक जमात के साथ खड़ा है, तो ये तकरीबन 8 करोड़ 40 लाख के करीब वोटर है। वो जो 8 करोड़ 40 लाख वोटर है, उसको 3 जजों ने महरूम कर दिया। वो एक आदमी के लिए रो रहे थे, लेकिन 3 जज, वो ये कह रहे हैं कि 14 आदमियों के नॉमिनेशन पेपर नहीं दिए गए पार्टी इंतखाबात में। यहाँ पूरे मुल्क में पुलिस नॉमिनेशन पेपर लेके भाग रही है, पार्टी टिकट लेके भाग रही है, तो वो जज साहिबान को वो नज़र नहीं आ रहा। और वो 14 लोग, या नौरीन रो रही थी और अकबर एस बाबर जो कह रहा था, तो वो लोग जो है वो उनकी ही बात सुन रहे थे। तो अगर आपको बात सुननी थी, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी थी, तो अदालत जो है
वहाँ से इब्तिदा करती। लेकिन हमने एक पुरानी कहावत सुन रखी है, फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। कबीला जो है ना वो सरपंच से खराब होना शुरू होता है, मछली सर से गलना शुरू होती है। वो मिसाल हमने देखी है, बड़ी हैरान को नहीं। भाई मैं हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से तकद्दुस था, जिस तरीके से हमने देखा था, बंद कमरा था, मतलब कि वो लाइव आ गया। आपने इसको था कहा, मैं आपको दाद देना चाहता हूँ, तकद्दुस था, मैं आपको इस बात पे दाद देना चाहता हूँ। अब बताएं, बताइए, अब तकद्दुस नहीं रहा? नहीं रहा, कहाँ रहा? मतलब आपने तो मुझे ये बताएं कि जो तकद्दुस आपके नज़र में तकद्दुस, मैं भी कहता हूँ कि तकद्दुस रहा था, क्यों कि हमें नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, लेकिन अब ये नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, तकद्दुस था। और अजीब सी हैरत की बात है, मैं तो चाहूँगा कि ये अदालत जो है ये बेहतरीन फ़ैसलों के साथ मेरी आपकी एक आम पाकिस्तानी की तमाम तर सताइश और तमाम तर दादरसी करे, उसकी सताइश हासिल करे। ये उस अदालत का काम है, इंसाफ देना उस अदालत का काम है। जो उस अदालत ने किया है मैं उसको इंसाफ नहीं कह सकता, मैं मजबूर हूँ। और सिर्फ मैं क्या, आप देखिए कि वो तमाम लोग जो खुद इमरान खान के नाक़िद थे, चीफ जस्टिस के हक़ में बात करने वाले सहाफ़ी, मिसाल के तौर पे मतीउल्लाह जान हुए, सत्तूर हुए, हसनात मलिक हुए, दीगर लोग हुए, वो खुद अब चीफ जस्टिस के इस फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो ये चीफ जस्टिस के लिए सोचने का मकाम है कि उन्होंने किया क्या है ये। अच्छा मुझे तारिक भाई ये मुझे बताइएगा, देखें सूरत हाल ये हो चुकी है कि इमरान खान साहब कहते थे कि आम इंसान को जो है, आम पाकिस्तानी को वो इंसाफ मिलने को तैयार नहीं है, लेकिन अमीर को बड़ी जल्दी इंसाफ मिल रहा है। ये मतलब सब नज़रिया क्या कहते हैं इमरान खान का सही था? बिल्कुल ठीक साबित हुआ, अदालत में देख लीजिए ना। बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से चले गए थे और हमें अभी भी बताया जा रहा है कि जी झूठ बोला गया, ये हुआ वो हुआ, आपने ऐसे किया, पार्टी इंतखाबात। तो एक आदमी ने अदालत से कहा था मैं बीमार हूँ, उसके वकील ने अदालत में खड़ा होकर कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मुझे डर है, उसके डॉक्टर ने कि मुझे डर है ये रहेगा नहीं, हम इसको खो देंगे। फिर वो चला गया, 4 साल वो रहा वहाँ पर, एक दिन हॉस्पिटल में नहीं रहा, वापस आ गया। 4 साल बाद 4 हफ्ते के लिए गया था, इलाज विलाज उसने करवाया नहीं। और उसके बाद जब वो वापस आया है तो अदालत उससे कह रही है यहाँ पे लगाओ, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जाके कह रही है। ये अजीब मजाक हुआ है हमारे साथ। अच्छा तारिक भाई मुझे बताएं कि ओवरव्यू इलेक्शन के हवाले से क्या समझते हैं? क्या पीटीआई जिस तरीके से कॉर्नर किया है, क्या ये इस बार क्या अपनी सीटें उस तरीके से निकाल पाएगी जिस तरीके से इलेक्शन के साथ धांधली भी हो रही है, खींचातानी भी चल रही है, पुलिस वाले भी रोक रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो क्या समझते हैं इसके अंदर क्या कुछ होने वाला इलेक्शन 8 फरवरी? बात ये है कि अब अगर जिस तरह से अदालत में हमें नज़र आया है, और पूरे पाकिस्तान ने क्या पूरी दुनिया ने लाइव देख लिया है, जो कुछ वहाँ हो गया, उसके बाद आपको ये बताया जाए कि जी डिब्बे में से कुछ नहीं निकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के डिब्बे में से कुछ नहीं निकला। पंजाबी की एक मिसाल है, वो कहते हैं पंजाबी में, मैं पंजाबी कई बार बोलने की कोशिश कर लेता हूँ, 13 साल लाहौर में रहा इसलिए हूँ मैं कराची का। पुट लो जो पुटना है, वो एक मिसाल है पंजाबी की, कर लो जो करना है, ठीक है ना। तो ये वो वाली हालत होगी अगर उस रोज़ ये बता देंगे नहीं निकला डिब्बे में से कुछ, तो क्या कर लेंगे। लेकिन जो लोगों का मिजाज है ना, उनकी आंखों में खून नज़र आ रहा है, गुस्सा नज़र आ रहा है। मेरी तो कुछ लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि हम टोलियों की शक्ल में जाएंगे, बाहर जो टेंट लगा होता है जहाँ से पर्ची बनवाते हैं हम वहाँ बैठ जाएंगे, हम वोट डालेंगे, वोट डालने के बाद वहाँ वोट पे पहरा देंगे, ऐसे नहीं आएंगे हम वापस। तो अगर लोगों का ये मिजाज है तो ये सोचने की बात है करना क्या चाह रहे हैं। ऐसे मिजाज के साथ उस दिन होगा क्या, ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे तो लग रहा है कि इलेक्शन में लग रहा है कि खूनी हालात पैदा होने वाले, क्या लगता है, ऐसा लगता है क्या? अल्लाह ना करे, अल्लाह खैर रखे। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाल्लाह। लेकिन कोई अजीब सी सूरत हाल है, मतलब इस सूरत हाल का जो जिम्मेदार है, मैं कभी भी ये बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अब इस सूरत हाल का जिम्मेदार दीगर लोगों के अलावा मैं पाकिस्तान की अदालत को भी ठहराता हूँ। तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक हालात हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप थैंक यू। बहुत शुक्रिया।